Good morning everyone. How are you? Wishing you fine everyone. So आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, समझ गए? दैट मीन्स हम लोग स्टडी करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम टाइम कितना देगा ऊपर जाने में, दैट मीन्स ऊपर जाने में कितना टाइम वो लेगा, उसको हम लोग फाइंड आउट किए थे। उसके बाद क्या देखें कि टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो हम लोग देखें कि इस फॉर्मूला का यूज करके न्यू फॉर्मूला बनाएंगे। ये फॉर्मूला वो नहीं है जिससे हम लोग टाइम टू रीच द ग्राउंड यानी टाइम फाइंड आउट करें, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग टाइम को फाइंड आउट किए थे, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग टाइम ऑफ एसेट फाइंड किए थे कि कितना ऊपर तक जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइंड आउट किया थे कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे से अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तो दोनों किस पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, वो हम लोग फाइंड आउट किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि वही ऑब्जेक्ट when a body is thrown vertically upward with initial velocity u, तो क्या होगा, यानी दैट मींस नेट एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, उसके बाद क्या है मैक्सिमम हाइट, दैट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगी जब ऑब्जेक्ट नीचे यानी ऊपर से ड्रॉप किए जा रहे हैं, ऊपर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं, जब वो नीचे आ रहा है, ओके, तब उसका क्या होगा, तब उसका क्या, दैट मींस नेट एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे थ्रो किए जा रहा है यानी ड्रॉप किए जा रहा है, तो इसमें नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जब नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किए जा रहे हैं तो उसमें नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट मींस नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, क्या लिखा हुआ है, g प्लस a, ओके, एंड नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डाउनवर्ड, है ना, दिस साइड इज डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड मोशन में क्या है, g माइनस है। उसके बाद क्या, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2 into g प्लस a। फिर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट क्या लिखे हैं, टाइम ऑफ एसेंट रूट अंडर 2s बाई g प्लस a या u बाई g प्लस a, ओके। टाइम ऑफ डिसेंट यानी ऊपर से अगर रिलीज किया जाए तो डाउनवर्ड नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज t2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2s बाई g माइनस a इक्वल टू u स्क्वायर, या a भी हो सकता है या तो a भी हो सकता है, यानी दोनों बोथ आर यूज्ड। ये अलग फॉर्मूले हैं या दोनों सेम है, ये नहीं कि दिस इज फाइनल नोट, ए भी फाइनल है ए भी फाइनल है, इस तरह से भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, इस तरह से भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जब एच गिवन हो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब यू गिवन हो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूले बने कैसे। उसके बाद क्या है, और है स्पीड विथ बॉडी हिट द ग्राउंड, मतलब ऊपर से जब रिलीज किया गया तो ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा, उसके लिए क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर 2g माइनस a इंटू एच। समझे? तो समझ में आ गया। आज हम लोग क्या करेंगे, इस सारे फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे कि आखिर फॉर्मूले आए कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि याद करना पता है टफ होता है, अभी याद करेंगे फिर से भूल जाएंगे, यस। और इसलिए अच्छा है कि हम लोग डिराइव करते हैं, और इजी से इजी चीज हो ना तो लॉजिक लगा, इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो चलिए हम इसी को देखते हैं। अब इसको डिराइवेशन को समझने के लिए हम लोग सभी को कहाँ जाना होगा, लिफ्ट में। देखते हैं लिफ्ट में, दैट मींस हम लोग मान लेते हैं कि एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें हम लोग सभी, हाँ यस, आई एंड यू ऑल, हम लोग सभी इसमें बैठे हैं, सभी, दैट मींस टोटल मास उसमें क्या है, ये होता है, मान ले टोटल मास ये। देख, जब लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रहा हो, क्या जा रहा हो, अपवर्ड,
ये क्या है अपवर्ड, ठीक है। तो इसमें जो लिफ्ट का जो स्प्रिंग होगा, हम लोग पता है लिफ्ट जो है किसी एक स्प्रिंग से क्या होता है टाई किया जाता है ना। तो देखिए वो कभी रस्सा होता है मोटा रोड का, है ना, सॉरी वायर का, ठीक है, स्टील रहता है। तो इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। टेंशन कब सर, हम लोग को तो नहीं समझ में आता है तब टेंशन होता है, लेकिन वायर को जब समझ में आता है तब भी टेंशन होता है। यानी जब इसमें लोड आएगा तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा। उसमें जो इसमें जो स्ट्रेस होगा वो एक तरह का फोर्स लगेगी, और इस फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन वो नहीं है जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पे टेंशन एक तरह का फोर्स है, ठीक है। और ये टेंशन कितना होगा, बोले कि जितना इसमें मास होगा। तो ये मास होगा तो एक नॉर्मल दैट मींस नॉर्मल नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा ना, वो कितना होगा, मास इनटू mg के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो बोलता है कि अगर t और g, अगर ये लिफ्ट क्या है रुका हुआ, लिफ्ट क्या है रुका हुआ, दैट मींस रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन है, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, उस समय जो टेंशन होगा वो mg के बराबर होगा। टेंशन क्या होगा, mg के इक्वल। ये कंडीशन कब होगा, when lift is either a stop, either at rest or moving with constant acceleration। इसमें acceleration क्या हो, constant हो, then a is equal to mg, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए नहीं ये लिफ्ट जो है अपवर्ड की ओर जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है, दैट मींस ये टेंशन जो है मान लेते हैं वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है ना। तो जो टेंशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो टेंशन होगा यानी क्या होगा, इससे तो कम ज़्यादा ही होगा, एटलीस्ट mg से ग्रेटर होगा, इसलिए क्या लिखेंगे t माइनस mg, t माइनस mg। और रिजल्टेंट में क्या होगा, यानी किस एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो मान लेते हैं कि वो क्या है, उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन है तो उस पर कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसको मान लो कि m ए नेट एक्सेलरेशन है ये, और ये मास है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि जो रीडिंग आता है जब भी हम लोग जो बीम बैलेंस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और जो उसमें जो रीडिंग आता है वो टेंशन को रीड करता है, यानी इसमें इस वायर में कितना टेंशन लग रहा होगा। तो यदि हम इस टेंशन को फाइंड आउट करें, देख हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, है ना, यानी ऊपर की ओर जा रहा हो क्या होगा, ए में, ए में नेट नहीं होगा, है ना, ए में ए होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये एम ए प्लस माइनस एक साइड चला जाएगा तो एम जी, हमारा क्या बन गया, एम कॉमन हो गया, ए प्लस जी, दैट मींस अब देखिए टी क्या है, टेंशन है, और टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है। दैट मींस ये जो टेंशन आप ऊपर की ओर, रिजल्टेंट टेंशन कितना हुआ, मतलब टेंशन तो था लेकिन उसमें घटने के बाद, डिक्रीज होने के बाद ही जो टेंशन बचा वो कितना बचा। तो टेंशन है क्या, फोर्स हम लोग जस्ट देखें तो मान लेते हैं कि एम और ए नेट के बराबर, यानी कि पी नेट है रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी वही एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं, ओके। देखो मान लेते हैं कि हम लोग अभी जस्ट देखें ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है, ओके, तो t जो है mg के इक्वल है, t इक्वल टू mg। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है यानी t ग्रेटर है, t क्या है ग्रेटर है, और mg लेस है t माइनस mg, लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है तो किसी न किसी एक्सेलरेशन से जा रहा हो, ऊपर किसी न किसी और भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा हो, तो मान लेते हैं क्या है ma है, मतलब ma फोर्स से ऊपर जा रहा है, उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि रीडिंग में क्या होना चाहिए, हम लोग टेंशन भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वो साइड चला जाए तो एम ए प्लस एम जी, दैट मींस ए प्लस जी। अब देखिए एम सी हमारा क्या हो गया, कैंसिल, है ना। देन ए नेट इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस जी, ठीक है, ए प्लस
इसीलिए ये हमारा क्या है, नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इज क्या, g प्लस ए। तो समझ में आया कि g प्लस ए कैसे आया। हाँ, लिफ्ट वाला सिस्टम, कभी लिफ्ट होगी, बैठिए इमेज करिए कि हाँ क्या हो रहा है, ऊपर बैठ कर जा रहे हैं लिफ्ट में, तो है ना, एक्सेलरेशन हमारा क्या आ रहा होगा, नेट ए प्लस जी, किस वेलोसिटी से जा रहे होंगे, हाँ नेट, यू कैन फाइंड लाइक दिस। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक समझ में आ गया, कॉपी बोथ इन माइंड एंड कॉपी, कॉपी में भी लिखिए और माइंड में भी, नहीं लिखना है, लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्या है, ए बी, दैट मींस नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग व्हाट, डाउनवर्ड, एरो डाउनवर्ड का साइन है, डाउनवर्ड मोशन। ओके, तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि यदि ये लिफ्ट जो है रेस्ट में था, दैट मींस जब रेस्ट में, देन k इज इक्वल टू mg। अगर एक इसमें डाउनवर्ड मोशन आए, ये डाउनवर्ड मोशन है, इसमें टेंशन t आता है, दैट मींस ओके, when lift is in rest then t is equal to mg। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है, दैट मींस ऊपर से नीचे आ रहा है ना, लास्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, यानी यहां पर क्या होगा, mg ग्रेटर होगा, तो क्या होगा, mg माइनस टी लेस होगा, ठीक है, होगा लेस, mg माइनस टी एंड इक्वल टू कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो, कुछ फोर्स से तो नीचे आ ही रहा होगा, मान लेते हैं m a, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, देखिए, तो इस तरह से हमें क्या चाहिए, t, यानी रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, t, यानी इसको ए साइड कर दीजिए, t को साइड लेकर चले जाए, ये क्या हो जाएगा हमारा mg माइनस a में इक्वल टू t, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, mg माइनस a में, ओके, इक्वल टू, ये t भी हम लोग जानते हैं, t टेंशन, इसी को कहीं कहीं हम लोग r भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, और ये भी क्या होता है, a में यानी मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, जबकि ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ये, यानी नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, किस नेट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, हम लोग कॉमन देख रहे हैं क्या, g माइनस a इंटू m इक्वल टू m a नेट, m कैंसिल, तो हमारा a नेट इक्वल टू क्या हो गया, g माइनस a। ओके, समझे सभी, सो a नेट इक्वल टू क्या आया, g माइनस a, अरे g माइनस a कैसे है, और है क्या, तो है क्या, नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या लिफ्ट। ओके, ध्यान रहे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जनरली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म में हम लोग को पता है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, रेस्ट का कंडीशन आ जाता है, जब रेस्ट आएगा तो क्या, t इक्वल टू mc आ जाता है, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, वही लिखा हुआ है, किसके लिए, व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इन इनिशियल वेलोसिटी, ये लिफ्ट के लिए नहीं है, सिर्फ लिफ्ट के लिए हम लोग यूज किए ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या, क्योंकि लिफ्ट जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, आया समझ, इसीलिए वहां पर कंडीशन हमारा दैट मींस थोड़ा सा चेंज रहता है, ठीक है, यानी वहां पे t जो है mg के इक्वल होता है, वहां पे क्या होता है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होता है mg के इक्वल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स टाइप का। ओके, तो नेक्स्ट क्या हमारा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे आया, ओके, तो उस चीज को हम लोग डिराइव करते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर दे, बोलो भी,
क्लियर हो, ताकि हमें भी समझ में आए कि तुम लोग देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं तो पता चलेगा हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा फाइंड आउट किया हुआ है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किए थे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, इसी से फाइंड आउट किए थे ना। बोलिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर 0 u स्क्वायर इक्वल टू 2gx, x इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। अब देखिए u स्क्वायर बाई 2g का वैल्यू क्या है, अपवर्ड जा रहा है ना ऊपर की ओर, तो नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या है, g माइनस a। कितने लोग बोलेंगे g माइनस a, g प्लस a। ओके, सो पुट द वैल्यू g प्लस a, क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। आ गया समझ में कैसा है इसे। उसके बाद क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, सॉरी मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा ऊपर जाने में। ठीक है, कब, जब एक्सेलरेशन हमारा गिवन हो। ठीक है, तो गिवन क्या है, t1 इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी प्लस a। अच्छा, ये कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा h इक्वल टू, तो ये तो हम लोग एज फाइंड आउट किए। अब ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर देखा जाए, हाँ इसको इरेज कर देते हैं पहले, उसके बाद देख लेते हैं। ओके, ये समझ में आ गया, बोलो भैया। देखिए हम लोग मैक्सिमम करेंगे, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हम लोग दो चीज से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो एक फॉर्मूला आ जाएगा और दूसरा एक फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है, देखिए दोनों कैसे हैं, पहले हम इसे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, क्या है, a इक्वल टू u प्लस a। ओके, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू u प्लस g, दैट मींस g माइनस हो जाएगा। इस तरह से a क्या हो जाता है, 0 हो जाता है हमारा। देन gt इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई t, सॉरी हाँ 180। देन हमारा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई g। नेक्स्ट हम लोग देखें कि g दैट मींस ऊपर जा रहा है, नेट एक्सेलरेशन यानी नेट एक्सेलरेशन g है ना, नेट एक्सेलरेशन g का वैल्यू क्या होगा, हम लोग पुट करेंगे u बाई g प्लस a। देखिए एक फॉर्मूला आ गया, u बाई g प्लस a। ठीक है, u बाई g प्लस a एक पहला आ गया, क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, यानी मैक्सिमम किस हाइट पर ऊपर जाएगा, सॉरी और उस हाइट को अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला क्या है, u बाई g प्लस a। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेकंड देखेंगे, यानी a कैसे आया, तो इसके लिए चलिए पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर समझ में आ गया है तो इसे निगेट करेंगे। ठीक है, और नहीं तो कुछ नहीं किए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, v इक्वल टू u प्लस a t, एक फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद 0, gt इक्वल टू u, t इक्वल टू क्या, u बाई से, एंड देन t इक्वल टू u, g का वैल्यू पुट कर दिए, a नेट क्या होता है, g प्लस a, इसलिए g प्लस a, और कुछ ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि a कैसे आया, t इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई g। ठीक है,
तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई क्या है, ut प्लस हाफ। अब डायरेक्ट लिखते हैं gts पर, चलिए लिख देते हैं, है ना, ats पर। ये क्या हो जाएगा, ut प्लस यानी माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ gt का इसका एस क्या हमारा हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा अगर इनिशियल वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, माने थे 20 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो की, लेकिन टाइम उसमें क्या होगा, इनिशियल टाइम तो जीरो होगा ना, इनिशियल टाइम क्या होगा, जीरो, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा जीरो। बचा क्या, माइनस हाफ जी टी एस पर। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2h जी, ये साइड आ जाएगा जी इक्वल टू टी एस पर, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा टी ऊपर जा रहा है, दैट मींस टी को अगर हम लोग, टी हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, तो हमें टी चाहिए, इस तरह से हमारा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट अंडर 2h बाई जी। अगेन जो ऊपर जा रहा है तो बोलिए जी का वैल्यू a प्लस जी या जी प्लस ए, समझे, ओके। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, 2h बाई जी प्लस ए, जी प्लस ए कैसे आ रहा है ये हम लोग देखें, ठीक है। क्या है, 2h रूट अंडर, यस सभी के सभी रूट अंडर में रहेंगे, रूट अंडर 2h बाई जी। ये भी क्या है, टाइम ऑफ एसेट, यानी टाइम ऑफ एसेट दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला यदि मैक्सिमम हाइट अगर हमें पता हो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं जानते हैं ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर विल बी सेम, ओके। दैट मींस दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम ऑफ एसेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, यदि एक्सेलरेशन हमें पता हो, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, t2 रूट अंडर, देखिए t2 क्या है, रूट अंडर 2h बाई जी माइनस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसी में देखिए जो ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन क्या था, जी प्लस, तो जाहिर सी जब डाउनवर्ड नीचे आएगा एक्सेलरेशन क्या होगा, जी माइनस। तो जी माइनस से पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन में जी माइनस से हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में कि ए कैसे आया, कुछ नहीं करना है, डाउनवर्ड मोशन में ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जी माइनस ए, इसलिए यहाँ पर हम लोग जी प्लस ए की जगह पे जी माइनस ए पुट कर दिए, ये आ गया। हम लोग देखते हैं ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है। तो ए कैसे आया, हम लोग 2h का वैल्यू पुट कर दिए, क्या कर दिए हैं, 2h का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं, बस और कुछ किया नहीं इसमें। अब 2h कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसको पहले इरेज करते हैं, हम लोग 2h का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अंडरस्टूड, यस, देन ओके। नींद आ रहा है क्या, बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लॉन्ग थोड़ी है, ठीक है। हाँ तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ए कैसे आया था, और इसके लिए हम लोग बोले कि 2h का वैल्यू चाहिए, तो 2h कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 2h का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, हाँ ठीक है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया u से, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। अगर हम लोग को एज फाइंड आउट करना तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब देखिए हमारा क्या जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट 0, देन u स्क्वायर इक्वल टू
टू एक जी एच को हम लोग क्या लिखेंगे एच, ओके। तो हमें तो टू एस चाहिए ना, तो हमारा क्या हो जाएगा टू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ए साइड चला जाएगा यू स्क्वायर इनटू पाई जी, ओके। अब नेक्स्ट देखिए ये जो जी जो है जो ऊपर जा रहा है तब क्या होगा फिर टू एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी प्लस यही है ना जी प्लस। अब हम लोग यदि क्या करें बस कुछ नहीं किया गया है, यही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है ना, देखिए स्क्वायर है तो जब ये रिमूव होगा उसमें पुट करेंगे तो स्क्वायर तो यू से हट गया और फिर से क्या होगा यहाँ पर क्या जी माइनस ए और यहाँ पर है जी प्लस ए, ठीक है। तो जी माइनस ए और जी प्लस ए यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसमें पहले से रूट भी है, सिर्फ इसी पे रूट है तो इसलिए क्या हो जाएगा नीचे में रूट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया रूट, और रूट के कारण से 1/2 लिखा गया है, ठीक है। चलो हम लोग पूरा वीडियो को ठीक कर देते हैं 1 मिनट में। तो हमारा गिवन क्या है रूट अंडर 2x बाई जी माइनस ए, पुट कर दीजिए वैल्यू 2h का, क्या है 2h का यू स्क्वायर बाई जी प्लस ए और इसका क्या है इनको जी माइनस ए, ठीक है। और ये टोटल का क्या है अंडर रूट है ये, ठीक है। तो देखिए जब अंडर रूट है तो इस पर से रूट रिमूव हो गया, क्या बचा ऊपर में सिर्फ यू, नीचे में हमारा क्या आ जाएगा जी, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या लिखेंगे अभी जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब जो रूट है हम चाहते हैं कि हमारा रूट में न रहे, तो हम लोग जानते हैं कि रूट इक्वल टू क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस सॉरी जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/, रूट के कारण से 1/2 लिख दिए, ठीक है। समझ में आया, सभी को समझ में आया जो चीजें एक्सप्लेन की। चलो अभी भी एक बचा हुआ है, ओके वेट। तो इतना समझ में आया कि ए कैसे आया, टाइम ऑफ डिसेंट कैसे आया, हम लोग फाइंड आउट कर लिए, उसका डेरिवेशन कैसे सीखे, ओके। हाँ तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि स्पीड विथ बॉडी हिट द ग्राउंड, यानी कि बॉडी जो है किस स्पीड से नीचे ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं क्या गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है v इक्वल टू रूट अंडर 2 जी माइनस ए इंटू एच। हमें क्या देखना है कि फॉर्मूला आया कैसे, हमें क्या देखना है ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो सोचिए कि अगर इसको ऊपर से थ्रो किया गया ड्रॉप किया गया, हमें क्या पता चलता रहेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगा हमें पता नहीं v होगा, मान लेते डिस्टेंस कवर करेगा यानी कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा, क्या कवर करेगा हाइट, हमें जी गिवन रहेगा, पता क्या करना है v फाइनल वेलोसिटी तो पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बोलो बोलो क्या यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, इनिशियल क्या होगा 0 क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया गया है, क्या होगा ये 0 दैट मींस v स्क्वायर इक्वल टू 2g h नेक्स्ट हमको तो यही चाहिए ना, ओके v स्क्वायर 2 g इक्वल टू जब ऊपर से नीचे जा रहा
जब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप किए जा रहे हैं उसमें नेट एक्सेलरेशन क्या होता है से g माइनस ए, और ये क्या हो गया h। अब हमारा स्क्वायर के चलते क्या चला गया रूट, दैट विल बी हमारा आ गया 2g माइनस ए इंटू, अंडरस्टूड। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया? एवरीवन अंडरस्टूड? यस, यस और नो? ओके, सेम क्या है, ये कैसे है, ठीक है, इसमें भी कोई लॉजिक होगा। इरेज करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, हम लोग क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें एच है इसमें एच नहीं है, एच के जगह वो आ गया, गुड, वेरी गुड। तो अभी हम लोग देखे थे थर्ड इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a एस, यानी हमारा जो एच जो था जब ये जीरो था तो क्या था ए स्क्वायर 2gh, यानी 2h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब यू स्क्वायर बाई अगर हम जी पुट करते हैं, ये 2h है ना, 2h का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो 2h का वैल्यू क्या आया यू स्क्वायर बाई जी। अब अगर हम यहाँ पे इंटू करके ऐसा पुट करें जी इक्वल टू रूट अंडर जी माइनस ए इंटू लिखते हम 2h। अब 2h का वैल्यू पुट करें जी माइनस ए इंटू क्या आया यू स्क्वायर बाई जी, ठीक। अब देखिए स्क्वायर है ना, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, एब्सोल्युटली रूट से बाहर आ जाएगा। और जी का वैल्यू ये किसके लिए है, डाउनवर्ड, दैट मींस ऊपर जाता है इसके लिए है, नहीं ऊपर जाता है यानी दैट मींस ये थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन, जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा पॉजिटिव होगा, दैट मींस नेट एक्सेलरेशन g प्लस a, तो g प्लस a फिर पुट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा a बाहर आ गया, दैट मींस g माइनस a, ओके, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर में रहेगा रूट अंडर जी माइनस ए, और ये आ जाएगा क्या इसका जी प्लस ए, और एक क्यू बाहर है। आप ए साइड भी लिख सकते हैं, वही यहाँ पे किया हुआ है, ले लिया है क्या दिस इक्वल टू यू रूट अंडर जी माइनस ए बाई जी प्लस, ठीक है। हाँ, तो इतने सारे इक्वेशन थे जो किससे रिलेटेड हैं, यूनिफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी, इसे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग को पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड है कि यस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे जा रहा है या तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो उसका डायरेक्शन एक ही होता है, वो स्ट्रेट होता है, ये इस तरह से जाता है ना, वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है ना, जो क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। यानी जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पढ़ते हैं, जैसे रोड पे है ना, रोड पर हो गया, और भी कहीं लीनियर पाथ पे हो गया, उसके बाद क्या हमारा मोशन अंडर जो ग्रेविटी है वो भी पूरी तरह से मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वल ही है। तो हम लोग देखें इस लेक्चर में कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, मैक्सिमम टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ओके। व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा अगर कोई पार्टिकल अपवर्ड थ्रो किया गया, डाउनवर्ड थ्रो किया गया, ये सारी चीजें हम लोग देखें, ठीक है। तो चलिए
अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, है ना। हाँ, मेक योर फ्यूचर बेस्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।